ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Hare Krishna. We are reading My Glorious Master by His Grace Bhurijan Prabhu, Fiji 1976. 2 public programs. फिजी में दिए गए 2 सार्वजनिक कार्यक्रम. Just after Prabhupada spoke to Jagat Tarini and me, he had 2 public programs. उस दिन मुझसे और जगत तारिणी से बात करने के तुरंत पश्चात प्रभुपाद जी ने 2 जनता के लिए किए गए कार्यक्रम मनाए. At one he laid the cornerstone for Lautoka's कृष्ण कालिया टेम्पल. एक पब्लिक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने लाउटोका, जो फिजी की कैपिटल राजधानी है, उसका मंदिर का उद्घाटन. उस मंदिर का नाम क्या है? कृष्ण कालिया टेम्पल. क्यों? हाँ, क्योंकि कालिया को दंड देने के बाद भगवान ने उसको बोला कि यमुना छोड़ के चले जाओ, और उसको स्थान कहाँ दिया रहने के लिए? फिजी आइलैंड के पास. तो अभी भी कालिया वहाँ पर मौजूद है. और वो फिजी आइलैंड के यहाँ जो मंदिर बनाया प्रभुपाद जी ने, उसका नाम क्या रखा? कृष्ण कालिया टेम्पल. तो उस मंदिर का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है वो प्रभुपाद जी ने किया. एंड एट द अदर प्रोग्राम ही लेक्चर्ड इन हिंदी टू अ फुल हाउस ऑफ लोकल्स एट अ सुवा मूवी थिएटर. दूसरा कार्यक्रम था हिंदी भाषा में. उसमें फिजी के सारे स्थानिक लोग आए हुए थे. सुवा मूवी थिएटर करके जगह थी, उसमें उन्होंने प्रवचन दिया. Although Prabhupada had allotted 2 weeks for his Fiji visit, he decided to travel earlier than expected to ISKCON's temple in Honolulu, Hawaii. हालांकि प्रभुपाद जी ने 2 हफ्ते रखे थे फिजी में रहने के लिए. उन्होंने तय किया कि वो थोड़ा अपना जो वास्तव्य है उसको कम करते हुए अगले होनोलुलु हवाई की तरफ जाएंगे, इस्कॉन मंदिर. At the cornerstone laying ceremony, the devotees held kirtan with Shanai through the town in the future site of the Krishna Kaliya temple. तो अभी पहला प्रोग्राम क्या था? कॉर्नरस्टोन लेइंग मतलब भूमि पूजन. भगवान का मंदिर बांधने का जो नींव होता है वो रखा जाता है, उसको कहते हैं भूमि पूजन. तो एक शहनाई के साथ भक्तों ने संकीर्तन किया वहाँ पर, और उसके तालबद्ध कीर्तन में प्रभुपाद जी ने वो कॉर्नरस्टोन बिठाया, जहाँ अभी आगे चलकर क्या बनने वाला था? कृष्ण कालिया मंदिर. प्रभुपाद प्लेस द सेक्रेड आइटम्स इन द कॉर्नरस्टोन होल. पवित्र वस्तुओं को वहाँ रखा गया जहाँ नींव बनने वाली थी. ही इंस्पायर्ड देवजी पुंजा टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. प्रभुपाद जी ने देवजी पुंजा से कहा कि आपको इस मंदिर का पूर्णत्व आपके खुद के नज़र के अंदर करना चाहिए. मेक श्योर दैट द टेम्पल इज कंप्लीटेड. ऐसे उनको प्रेरित किया. Although Devji Punja failed to shave his head before initiation ceremony, as Prabhupada had asked, प्रभुपाद जी ने पूछा था कि दीक्षा समारोह के दौरान अपना हेड शेव करके आना, वो करके नहीं आया था देवजी पुंजा. फिर भी प्रभुपाद nevertheless initiated him and his wife as वसुदेव दास and भगवती दासी. प्रभुपाद जी ने उनके क्या नाम रखे पति पत्नी के? वसुदेव दास एंड भगवती दासी. ड्यूरिंग द सुवा मूवी थिएटर एंगेजमेंट, अभी दूसरा जगह सुवा मूवी थिएटर, Prabhupada sat on a stage and lectured to a packed house of what appeared to be the working class of Fiji Indian community. तो वहाँ का जो नौकरशाही नौकरदार लोग थे, नौकरी करने वाले लोग, उनके बड़े से समूह को जिन्होंने वो थिएटर खचाखच भर दिया था, प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया. The master of ceremonies who ran the local Hindu school brought out several classes of students. वहाँ जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज यानी उस कार्यक्रम को
नियंत्रित करने वाला जो व्यक्ति था, उसने, वो एक लोकल हिंदू स्कूल का ओनर था, वो अपने स्कूल के बच्चों को भी लेके आया था। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। द चिल्ड्रन केम ऑन स्टेज एंड नर्वसली चैंटेड सेवरल चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता। और वो सारे बच्चे आ गए स्टेज पे चढ़कर, डर डर के उन्होंने भगवद गीता के बहुत सारे अध्याय गाकर सुनाए। प्रभुपाद वॉच्ड पेशेंटली। प्रभुपाद जी धैर्यपूर्वक उसे देखते रहे। फिंगरिंग हिज जपा बीड्स, अपने जप माला पर जप करते रहे। एंड सॉफ्टली चैंटिंग हरे कृष्णा। आफ्टर दीज एंगेजमेंट्स प्रभुपाद लेफ्ट फॉर होनोलुलु। ये सब कार्यक्रम के बाद प्रभुपाद जी कहाँ चले गए? होनोलुलु चले गए। ऑल्दो ही हैड गुड फैसिलिटी फॉर हिज ट्रांसलेटिंग वर्क, द प्रीचिंग अपॉर्चुनिटीज इन फिजी वेर मिनिमल। भाषांतर करने के लिए प्रभुपाद जी को समय और सुविधा अच्छा मिल रहा था फिजी में, लेकिन प्रचार के एंगेजमेंट्स जो थे वो बहुत ही कम थे, इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ से आगे चले गए। प्रभुपाद सीम टू हैव नो डिज़ायर टू रिलैक्स। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रभुपाद जी को विश्राम करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। और इवन टू स्पेंड हिज डेज इन फुल टाइम राइटिंग। और उनकी ये भी इच्छा नहीं लग रही है कि पूरा समय वो केवल शास्त्र, अपने किताब लिखते रहे। वी however were satisfied seeing Prabhupada every day with only a few devotees present। लेकिन हम दोनों पति पत्नी बहुत संतुष्ट हो गए। प्रभुपाद जी को हम हर दिन मिल पाए। बहुत सारे, ज़्यादा भक्त नहीं थे वहाँ पे, छोटे से ही समूह में थे। एंड वी गॉट टू ऑनर इज महा प्रसादम रेमनेंट्स। हमको प्रभुपाद जी का महा प्रसाद मिला, उसके कारण हम पति पत्नी संतुष्ट हो गए। एनी रिफ्लेक्शंस? कभी हम उससे कोई सेवा करते हैं, हमको लगता है कि अभी रिलैक्स कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी को उल्टे थे जितनी सेवा करते थे उतनी और सेवा बढ़ा लेते थे। और कोई? अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें जब हमें कोई भी मौका मिलता है तो जब जरूर शुरू कर देना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा भी खाली समय मिलता है तो प्रभुपाद जी अपना बीट निकाल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे शुरू हो जाते थे। केशव जी, देखो, देवीदासी तब बनता है नाम जब व्यक्ति का सेवक के रूप में बताया गया है, और किसी कॉन्सेप्ट या किसी ऑब्जेक्ट का दास बनाया गया है। ऑब्जेक्ट मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ स्पिरिचुअली है, मतलब व्यक्ति ही है, तो उसके सिर्फ दासी लगता है। जैसे राधिका चरण रेणु दासी, राधिका देवी दासी। फर्क समझ में आ रहा है? इंदुमती देवी दासी, लेकिन भगवती सारी स्त्रियां हैं जो भक्त है, उनको क्या कहेंगे? भगवती। तो उनको क्या कहेंगे? दासी। और तुलसी देवी दासी, क्योंकि तुलसी कौन है? व्यक्ति है। और तुलसी चरण दासी, या फिर महामाया देवी दासी। महामाया कौन है? पर्सनालिटी है स्पिरिचुअल में। तो ऐसे देवी दासी कहाँ लगाते हैं और दासी कहाँ लगाते हैं, वो समझ में आना चाहिए। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एनी अदर? Next pastime, this is the concluding pastime of the Fiji. Light in darkness, अंधेरे में प्रकाश. The flight from Fiji to Hawaii was a night flight. फिर ये प्रभुपाद जी के साथ इन्होंने अपना भी टिकट चेंज कर लिया, आगे बढ़ गए। फिजी से हवाई, और रात की फ्लाइट थी वो। The plane was almost empty. वो विमान पूरा खाली था। I stretched out along 3 seats when the cabin lights dimmed. केबिन के लाइट जब डिम किए गए,
तो मैंने क्या किया, तीनों जो सीट थे उस पर अपने पैर फैला के मैं सो गया, क्योंकि पूरे फ्लाइट में कोई था नहीं। आई स्लेप्ट वेल फॉर सेवरल आवर्स बट सडनली अवोक एंड सैट अप। बहुत घंटों तक मैं सोता रहा, लेकिन अचानक मेरी नींद टूट गई और मैं उठ गया। Prabhupada was directly before my seat and was walking through the sparse yellow light toward the front of the plane. जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा, मैं जहाँ सोया था उसके ठीक सामने से प्रभुपाद ऐसे गुजर रहे थे और बहुत डिम येलो लाइट थी, उसमें वो जा रहे थे प्लेन के अगले वाले भाग में, फ्रंट साइड। He steadied himself on the armrests as he went. तो विमान में थोड़ा हिलता है तो अपने आप को आर्म रेस्ट्स को पकड़ के, कुर्सी का जो ये होता है रेस्ट हैंडल, उसको पकड़ते हुए बैलेंस करते हुए जा रहे थे आगे। He looked pure and inwardly serene, deep and effulgent like a traveler from a higher dimension. प्रभुपाद को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही विशुद्ध व्यक्ति हो, जो बहुत धीर गंभीर हो आंतरिक रूप से, और कोई अलग ही आयाम से, ऊंचे अस्तित्व से नीचे उतर कर आया हुआ व्यक्ति, प्रवासी चल रहा हो। I spontaneously asked, प्रभुपाद कैन आई हेल्प विद एनीथिंग? मैंने अचानक उत्स्फूर्त रूप से पूछा, प्रभुपाद जी आपको कुछ चाहिए, मैं कुछ मदद करूं? His head nodded gently back and forth. He smiled softly, no need, and continued on. और उन्होंने अपने सिर को हिलाया बैक एंड फोर्थ और स्मित हास्य करते हुए कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और चले गए चलते हुए। Purport: This short vinity impresses a sweet picture upon my consciousness. Prabhupada, golden in dim yellow light, walking slowly forward in the plain cabin. I pray that Krishna allows this moment to always remain with me. तो ये जो मधुर संस्कार उस रात को मैंने प्राप्त किया, मेरी इच्छा है कि वो हमेशा मेरे चित्त में रहा करे। श्रील प्रभुपाद जी उस येलो लाइट में चलते हुए जा रहे हैं प्लेन के अगले वाले भाग में, और वे बहुत ही तेज पुंज और सुवर्ण कांति के लग रहे हैं। मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी यह छवि मेरे मन में निरंतर वास करे। Any reflections? I'm sorry, I'm not able to hear properly because my ears are blocked. You have to say loudly. हमारा दीक्षा का जो नाम होता है वो कौन डिसाइड करता है, कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है? हाँ, दीक्षा का नाम कौन डिसाइड करता है? गुरु डिसाइड करते हैं। को किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? जहाँ तक मैंने देखा है कि आध्यात्मिक गुरु क्या नाम देने से या क्या आध्यात्मिक स्वरूप उस व्यक्ति का प्राप्त होने पर वो सही दिशा से प्रगति करता रहेगा, उसको सोचते हुए नाम देते हैं। जैसे कि मेरा नाम दिया बाल गोविंद दास। अभी मेरा नाम था अतुल, तो टेक्निकली मेरा नाम क्या होना चाहिए था? अ से शुरू होना चाहिए था। तो मेरे को जब नाम दिया गया तो मुझे पता नहीं था कि बाल जो गोविंद के बाल भक्त हैं उनका मैं दास बनूंगा। क्योंकि उस टाइम मैं यूथ चिल्ड्रन प्रीचिंग में था नहीं, तो शायद वॉट एवर नेम वी गेट वी शुड टेक इट दैट्स नॉट वो पहला वाला नाम जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सेकंड वाला दास वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। जैसे किसी को नाम मिला था अकिंचन दास, वो बेचारा दुखी था। क्यों? क्योंकि लोग उसको हकीम चंद दास बोलते थे।
जब वो बाहर किसी से को नए लोगों को कुछ पता नहीं होता है ना, कोई आया बोला वो हकीम चंद प्रभु है क्या, हकीम चंद मेरे को समझ रहे कौन किसको बुला रहे हो, फिर वो किंचन कृष्णदास, ओके ओके। तो कभी कभी कुछ लोगों को नाम अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो कुछ लोग प्रयास करते हैं उसका, गोपाल चंपू दास, ये क्या चंपू बना दिया मेरा तो हो सकता है, लेकिन महाराज को किसी ने पूछा तो महाराज ने कहा द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द सेकेंड पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाल गोविंदा दास, दास इज इम्पॉर्टेंट और बहुत बार जो उत्तम अधिकारी होते हैं भक्त, वे आपका आध्यात्मिक स्वरूप देख सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, परफेक्शन प्राप्त करने के बाद आप कौन बनने वाले हैं, तो फिर वो यहाँ नाम देते समय उस तरीके से देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए। हम कभी भी गुरु के साथ अकेले प्रवास करते तो उनको पूछना चाहिए आपको। गुरु के साथ कभी प्रवास करने मिले तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ ज़रूरतें हो सकती है ट्रैवल के दौरान। तो जैसे ये सो रहे थे, लेकिन कृष्ण ने इनको क्या प्रेरणा दिया, देखो प्रभु जी उठ के जा रहे हैं, अभी उठो तुम, तो उठ गए, देखा तो प्रभु सामने से जा रहे कुछ चाहिए प्रभु जी, मदद चाहिए आपको। सो बीइंग अलर्ट हेल्प्स, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवल। एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जितना भी हम गुरु के क्लासेस सुनने के लिए जाते हैं, यात्राएं अटेंड करते हैं, व्यास पूजा वगैरह, उसमें जो गुरु की छवि है वो बहुत ही डीप इम्प्रेशन, संस्कार बनाए हमारे चित्त में, ऐसे उसे ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु की वपु स्थिति है वो निरंतर नहीं रहेगी हमारे साथ। आगे चलकर जब उनसे विरह होगा, उनकी वाणी से संग करना पड़ेगा और उस तरीके से सेवा करनी होगी, तो हम जब भी आंख बंद करते हैं तो तुरंत हमारे गुरु हमारे चित्त में प्रकट होने चाहिए। तो इतना अच्छा संस्कार हमने बना लिया रहना चाहिए उसके बारे में। तो उनकी आकृति जो है अलग अलग कार्य करते हुए वो कैसे दिखते हैं, जैसे आप संसार दावन अलग गीत गा रहे हो, तो कैसे वो कृष्ण से कृपा प्राप्त करके मुझे कृपा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए आपका एक पर्सनल इमेज होना चाहिए कि वो इमेज मैं याद करता हूँ। जैसे मैं याद करता हूँ कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा जब मिली तो मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने, वो जो सीन है वो मैं याद करता हूँ। ऐसे ही महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, वो जब आप गा रहे हो तो आपके गुरु महाराज, तो मेरे आंखों के सामने आता है कि महाराज इन रथ यात्रा, सिंगिंग एंड डांसिंग, आवर्स एंड आवर्स बिना थके, इतना लंबा चौड़ा रास्ता है, वो धूप है, पसीना निकल रहा है, लेकिन हाउ एक्सटैटिक ही इज। तो वो सारा जो वर्णन है वो हमें पूरे डिटेल्स के साथ पकड़ कर रखना चाहिए चित्त में। ऐसे ही श्री विग्रह आराधना नित्य नाना जब आप गा रहे हो, तो उनका जो डेटी वर्शिप करते समय का, अभिषेक कराते समय का, ड्रेसिंग कराते समय का जो छवि है वो मन में आना चाहिए। समझ रहे हो ना? सो दिस हेल्प्स इन मेडिटेशन। हम सिर्फ बोलने के लिए ध्यायम स्तुवम तस्य यशः त्रिसंध्यम 3 बार गुरु को स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? एग्जैक्टली गुरु को स्मरण करना मतलब 4 चीज़, उनका मूड, मिशन, उनका क्वालिटीज़ एंड उनके पास टाइम्स। ये 4 चीज़ें तुरंत याद आनी चाहिए। तो दैट इज अ गुड ध्यायम स्तुवम तस्य यशः त्रिसंध्यम। गायत्री करते समय जब हम गुरु गायत्री का जप करेंगे तो याद आएगा किस पर मेडिटेट करना है। और ख़ास करके जब गड़बड़ कर रहे तो गुरु का चेहरा याद आएगा, डांट लगाने वाला कोई ऐसे
उपद्व्याप चालू करने वाले थे हम, और अचानक गुरु प्रकट होते हैं वहाँ पे। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सच मेडिटेशंस। श्रील प्रभुपाद की जय, भूरी जन प्रभु की जय।